इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो रिट मेंस 2022 की टारगेट क्लास नंबर 20। तो चलो राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए सेशन से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 1, गांधी जी ने किसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी? तो ये जो संज्ञा दी थी गांधी जी ने किसने दी? निम्बूचना। किसे दी थी? निम्बूचना। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी, ध्यान रखें, कटकी परिधान कौन पहनता है? तो ये जो कटकी है अविवाहित महिला कौन पहनती है? अविवाहित जो महिला होती है वो पहनती है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी, ध्यान रखें, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये जो पहना जाता है नेवरी, जो पहना जाता है पाँव में। कहाँ पे? पाँव में। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना राजस्थान में हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी अजमेर में 1934 के अंदर। सही आंसर डी। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो ये जो कहा जाता है पीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। तो ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़े 6 नंबर। नाथरा की पाल और थूर हुडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो खनिज से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो नाथरा की पाल और थूर हुडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है लौह अयस्क। सही आंसर ए। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसके लिए? तारकसी के लिए। तारकसी के लिए जो है ये प्रसिद्ध वो है नाथद्वारा। कहाँ पे? नाथद्वारा। नाथारा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने किया था नाथारा की पाल। तो ये जो है ध्यान रखें लौह अयस्क के लिए। सही आंसर डी। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। राजनीर योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री कब किया था ये? तो ये किया था 13 मार्च 2020 में। कब किया था? 13 मार्च 2020। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन जनजाति से संबंधित है? कृषक आंदोलन जो जनजाति से जो संबंधित है वो बताना है, वो है भगत। सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमिलित नहीं है? खनिज खान जो सुमिलित नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सीसा और जस्ता जो है राजपुर दरीबा में, मैग्नीज जो है काला खूंटा में, लोह एस्क डाबला में, तांबा है लीलावाणी, ये यहाँ पे गलत है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 11 का डी। राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका आंसर। वो है टंगस्टन। सही आंसर सी। राजमहल क्षेत्र टोंक जिला, राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है तांबड़ा के लिए। किसके लिए? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए शरीर का अंग और आभूषण। तो यहाँ पे सही क्रम बताना है कि सिर पर कौन सा पहना जाता है, गले में क्या पहना जाता है, कमर में क्या और पैर में क्या। तो यहाँ पे ध्यान रखें 14 का क्या आंसर रहने वाला देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला है सिर। अब सिर में जो पहने जाना है वो पहना जाता है मेहमंद। सिर में क्या पहना जाता है? मेहमंद, मतलब 4th नंबर। फिर दे रखा है गला। गला में क्या? कणकती, रिमजोड़ या हसली। तो हसली जो होता है ये कहाँ पहना जाता है? गला में पहना जाता है। तो फिर आएगा 3rd। कमर में जो पहना जाता है वो है कणकती। सही आंसर क्या रहने वाला है? देखिए पैर में पहना जाता है रिमजोल। सही आंसर रहेगा 4th, 3rd, 1st और 2nd। 3rd, 1st और 2nd। सही आंसर क्या रहेगा? डी। 14 का डी। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने परचूल भंडार है? तो जो तांबे के जो पुराने परचूल भंडार है राजस्थान में, ये कहाँ पे? तो ये जो है वो है खेतड़ी में। कहाँ पे? खेतड़ी। शिवपुर घाट और सुरा घाट और देवारी है। तो ये जो है क्या है? ये है अरावली की दरें।
क्या है? अरावली की दरें। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। तो उपरमाल जो पंच बोर्ड का जो गठन किया था, तो ये गठन किसने किया था? ये किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। कंदोरा आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो कंदोरा कहाँ पे पहना जाता है? ये पहना जाता है कमर में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? कौन सा उर्वरक खनिज है? तो वो है यहाँ पे रॉक फॉस्फेट। सही आंसर बी। सॉरी, 19 का जो सही आंसर है जिप्सम भी रहेगा, क्योंकि उर्वरक खनिज पूछा है यहाँ पे, और पायरा ये भी रहेगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे डी आंसर है 19 का, डी। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम से जाना जाता है वो है कुचाबो। सही आंसर क्या रहेगा? 20 का बी। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो ये जो नीम का थाना में जो आयोजित हुआ था मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन, ये किसकी अध्यक्षता में? तो ये अध्यक्षता थी मगन सागर जी महाराज। सही आंसर बी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? पन्ना खनन क्षेत्र जो नहीं है वो बताना है आप। तो पन्ना खनन क्षेत्र जो नहीं है वो है टिक्की है, गोकुंदा है, काला गुमान है, लेकिन सरवर नहीं है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ शुरू की थी? तो ये जो शुरू की थी मोतीलाल तेजावत ने, ये की थी मार्तकुंडिया। सही आंसर डी। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ पे चुंप। सही आंसर क्या रहेगा? बी। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ राजस्थान जीके से रिलेटेड। जो आगामी जो वैकेंसी एग्जाम आने वाला है, रिट, CET, सबके लिए, ऑल सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम होने वाले उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।